हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोग को पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सारे बच्चों ने मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिसके तहत आप लोग का कमेंट पढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की तैयारी बहुत काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके पहले मेरे लेक्चर में आपको क्लास 10th में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, रियल नंबर अपडेट। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का वो चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, बन जाना चाहिए था। और हम लोग को आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है मैथ में क्लास 10th के लिए, वो है सीरीज, जिसे हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं। श्रेणी में आप कहेंगे सर श्रेणी तो चैप्टर है नहीं, तो श्रेणी में आपको चैप्टर्स पढ़ना होगा एपी, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में आप समानांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। चलिए आज हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं श्रेणी। और श्रेणी में चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद सब थ्योरी लेने के बाद अपने घर पे बैठ कर होमवर्क बनाएंगे, और बनाने के पश्चात यदि आपको समझ में आ जाए तो समझ में आने के बाद से जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता हो उसको आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ने के पश्चात मैं आप लोग क्वेश्चन का जवाब या रिप्लाई में हमेशा आपको क्या करते रहूंगा, देते रहूंगा। चलिए देखते हैं आज सीरीज के बारे में, हम लोग को सीरीज होता है क्या चीज है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी पदों को एक निश्चित क्रम में लिखने की प्रक्रिया को किसके नाम से, सीरीज के नाम से जानते हैं। किसी भी दिए गए पदों को एक क्या चीज, निश्चित क्रम में लिखने की क्रिया को श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे 2 4 6 8 डॉट, यानी एग्जांपल आते हैं 2 4 8 16 32 डॉट। तो ये एक प्रकार के क्या है, श्रेणी। कैसे देखते हैं, यहाँ पे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, मीन्स कितने की इंक्रीजिंग होती जा रही है, 2 2 की। मैंने बताया किसी दिए गए क्रम को एक निश्चित क्रम में बढ़ना या घटने की क्रिया को हम श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो पहला आपने केस देखा, यहाँ पे 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो इसका मतलब एक क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह आपका एक प्रकार की क्या कहलाएगी, श्रेणी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9, ये श्रेणी है तो है। देखो वही दिया है, क्या होता 2 4 8 12 16, तो क्या ये श्रेणी है, तो 2 में 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे, तो ये श्रेणी हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक क्रम में नहीं बढ़ रहा है, एक निश्चित टर्म में नहीं बढ़ रहा है, जिसके कहीं हमारा श्रेणी नहीं कहलाएगा। तो श्रेणी क्या होता है, ये बात समझ में आ चुकी होगी। जब किसी दिए गए पदों को एक निश्चित क्रम में सजा कर लिखा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। चाहे वो हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है कि वह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो, मीन्स हो सकता है कि वह आरोही क्रम में भी हो सकता है कि वह अवरोही क्रम में भी हो, ये दोनों में से किसी क्रम में भी हो सकता है। ये हमने आपको बताया कि श्रेणी किसे कहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा श्रेणी मुख्यतः से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो मैं बताना चाहूंगा, एक होता है एपी, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समानांतर श्रेणी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फर्स्ट होता है समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड होता है जीपी, जिसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा होता है एचपी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 2 ईयर एगो, मीन 2 साल पहले क्लास 10th में, ये आपका अभी इस साल को छोड़कर प्रीवियस इस साल को छोड़ने के पहले इसके पिछले वाले साल में क्वेश्चन 10th में पूछा जा चुका है कि श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया कि श्रेणी मुख्यतः रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होता है, तो एक एपी होता है, दूसरा जीपी होता है, तीसरा एचपी होता है। इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको समानांतर श्रेणी, इसको गुणोत्तर श्रेणी, इसको कौन सा, हरात्मक श्रेणी के नाम जानते हैं। जो मैं क्लास 10th की मैं बात करता हूं, तो क्लास 10th में एपी पढ़ना होगा, क्लास 11th में जीपी एचपी, ये तीनों लगभग पढ़ना होगा। तो फिलहाल हमें 10th क्लास में इसके बारे में, एपी के बारे में पढ़ना है, जो क्लास 10th 11th में भी इसका हेल्पफुल होगा। 11th के भी बच्चे जो होंगे वो इस वीडियो को आसानी से क्या देखने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ, पॉइंट की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब सवाल आप लोग का आता है कि एपी क्या है, समानांतर श्रेणी क्या है, एपी किसे कहेंगे, समानांतर श्रेणी क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा, समानांतर 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर आपस में समान हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एपी। 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर, द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म इज इक्वल, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
पॉइंट इज क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया अभी जस्ट क्या कि जब कोई भी पद लिखा गया हो और उनके पदों के बीच का अंतर हमेशा कहीं भी किसी भी कंडीशन में इक्वल रहे उसे हम एपी के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में देना चाहूंगा 2 4 6 8 10, क्या ये एपी में है? आर इन एपी, एस या नो? देखते हैं। मैंने बताया कि दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, सब जगह का अंतर कितना का है? 2 2 का है। तो क्या ये एपी में है? यस, ये आर इन एपी, अतः ये एपी में है। लेकिन वही दिया गया होता है जैसे 1 3 7 9 11 17। तो यहाँ पे देखिए 3 में से गया 2, 7 में से 3 गया 4, 9 में 7 गया 2, फिर से 11 में से 9 गया 2, ये बराबर नहीं है। सब जगह इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसके कारण ये एपी में नहीं है। तो एपी किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई। एपी क्लियर हो गया। एपी के कुछ उसकी कंडीशंस होते हो, क्या क्या कंडीशंस होते हैं वो हम देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है? एक वर्ड आता है सर्वांतर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसके ऊपर मैं बात करता हूं। तो दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपको सर दिखाइए एग्जांपल्स, उसको मैं बताना चाहूंगा। ये जो टर्म्स, जब एपी के जो टर्म्स होते हैं उसको T1 T2 T3 T4 T5 डॉट डॉट करके क्या कहता है? लिखा जाता है। तो मैंने बोला सार्वंतर क्या? दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? तो सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जैसे इस कॉमन डिफरेंस को मैं कॉमन डिफरेंस जो होता है डी बराबर क्या लिख सकते थे? T2 माइनस T1। और फिर सब T2 माइनस नहीं, आपको कोई अगले पद से उसके पिछले वाले पद को मतलब माइनस कर देंगे और उसका यदि डिफरेंस आपस में मीन्स अंतर आपस में बराबर हो जाए उसे कॉमन डिफरेंस के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। T2 माइनस T1, तो अभी मैंने बताया अगले पद में से उसके पिछले वाले पद को क्या करना? माइनस करना। T3 माइनस T2, यहाँ पे T5 में से क्या माइनस करते थे? T4। कोई भी एक पद लीजिए तो यह हमारा क्या कहता है? कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये पॉइंट क्लियर हो गया। इससे एपी के पद को क्रमशः T1 T2 T3 T4 T5 डॉट डॉट के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। तो सार्वंतर क्लियर हुआ, एपी क्लियर हुआ। अब एपी के कुछ कंडीशंस है, वो क्या क्या कंडीशंस वो आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 डॉट। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एपी के जब आपके कोई भी आपका श्रेणी जब एपी में हो अर्थात उनके बीच का अंतर जब समान होता है तो वह एपी में कहलाता है। अर्थात उसका यदि किसी भी दिए गए श्रेणी का सार्वंतर के मान हर जगह जब समान होने लगे उसे आप एपी में कह सकते हैं। तो देखिए सब जगह 2 2 का अंतर है, अतः ये एपी में है। तो एपी में जब होगा तो उस कंडीशन में मैं बता दूं, इसको जो फर्स्ट वाला टर्म होता है इसको प्रथम पद के नाम से, फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं और इसे ए के द्वारा सूचित करते हैं। प्रथम पद ए, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1। और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जिससे डी, तो डी पूछा जाता है तो T2 माइनस क्या निकाल सकते हैं? T1। 3 में से 1 चला गया, कहीं में से घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, अतः सार्वंतर इसका क्या आ गया? तो 2। तो ये प्रथम पद ए सार्वंतर डी आपको आसानी से क्या हुआ? निकल गया। यदि इस तरह के केसेस आपको निकल जाते हैं तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा डॉट डॉट। अब T1 T2 T3 और एपी के पद, एपी के पद क्या क्या होते हैं? T1 T2 T3 डॉट 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 टीएन तो होता है। इस टीएन को ही मैं बताना चाहूंगा, इसको एनवा पद चाहे एनवा टर्म के नाम से, एनथ टर्म के नाम से इंग्लिश में, हिंदी में एनवा पद कहते हैं। एनवा पद इक्वल टू क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मीन्स टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका टीएन का सूत्र निकल के आता है, जहाँ ए प्रथम पद, एन आपके पदों की संख्या, डी आपका क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। तो एपी के पद, एपी के कंडीशंस। अब आगे देखते हैं एपी में हमें क्या पढ़ना है। अब अगला केसेस एपी के गुण। एपी के गुण, एपी के क्या क्या गुण है तो मैं बताना चाहूंगा। यदि एपी में किसी संख्या को किसी पद में जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग कुछ भी किया जाए तो हमारा किस में प्राप्त होगा? एपी में ही प्राप्त होगा। जोड़ेंगे तो अभी जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे समझते हैं 1/3, 4/3,
7/3, 10/3, 13/3 डॉट डॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे का सेम है, एक से कितना का 3 की इंक्रीजिंग होते जा रही है। तो ये हमारे एपी में, यदि मैंने बोला यदि इस सब में गुणा कीजिए, किसी संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करें तो वह किस में होगा, एपी में होगा। एपी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कहेंगे सर दिखाइए, तो चलिए मैं इसमें 3 से मल्टीपल कर दिखाता हूँ। 3 से मैं मल्टीपल करूं तो 3/3, 4/3, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सबसे 3 क्या होगा, कट जाएगा। 1 4 7 10 13। तो देखिए 1 4 3, 1 3 में 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। अतः आर इन एपी। इससे स्पष्ट होता है कि इस एपी के गुण क्या होता है, यदि एपी में कोई संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए या भाग की जाए तो भी वो किस में होगा, एपी में ही होता है। तो एपी के टर्म क्लियर हो गए। अब आपको जानकारी के मैं देना चाहूंगा, एपी के टीएन पद देख लीजिए, प्रथम पद देख लीजिए, सार्वंतर देख लीजिए। अब एपी में कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ एपी में पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चंस बनते हैं एपी से, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे दे देगा, कहेगा Tn बराबर n+1/2। तो कह देगा क्या चीज, T3 का मान, T3, T7, T9 का मान ज्ञात करें। Tn बराबर दे देगा तो n+1/2 और T3, T7, T9 का मान डिमांड कर दिया। तो यहाँ पर T3 n के जब कितना दिया है 3, तो 3 + 1/2 4/2 काट दिया, आपका निकल के आ गया T3 का मान कितना 2। सेम प्रोसेस की मैं बात करता हूँ T7, तो T7 + 1/2 मीन्स 8/2 = 4। आपको इस तरह से दिया होगा, अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एपी के फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर आपका क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। मैं आगे इस पे बढ़ रहा हूँ, ये पॉइंट उम्मीद करते हो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या देता है, एपी के पद। एपी के क्या पद होते हैं, एपी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद। 3 पद की बात करते हैं, अल्फा-3 बीटा, सॉरी अल्फा-बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। जबकि एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम कितने 4 पद, तो वह 4 पद क्या होता है, तो अल्फा-3 बीटा, अल्फा-बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। जबकि एपी के प्रथम 5 पद, 5 पद की बात करते हैं तो अल्फा-2 बीटा, अल्फा-बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमारे एपी के प्रथम 3 पद, ये एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 5 पद। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब एपी के अगला क्वेश्चन आता है कि एपी के पदों का योग। एपी के पदों का योग क्या होता है, तो एपी के, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, पदों की संख्या n, तो उसके n पदों का योग को हम क्या कहते हैं, Sn कहते हैं। The sum of n term is called Sn. Sn is equal to क्या लिख सकते हैं, n/2 × 2a plus n-1 × d। इसी को उसके n पदों के योग के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे आसानी से पॉइंटेड क्या हो चुके, क्लियर हो चुके। एपी का पहला पद आपका प्रथम पद क्या होता है, ये पॉइंट क्लियर होंगे। अब अगले क्वेश्चन से और कैसे आते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे देगा, क्वेश्चन क्या देगा, कहेगा कि किसी एपी का ऐसे देगा 3 6 9 12 डॉट डॉट, और कहेगा एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो आपको पता है पहले को जब पहले जांच करेंगे, जांच करें कि वह एपी में है कि नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आप सार्वंतर के मान आपस में इक्वल हो जाए तो वह एपी में कहलाता है। अर्थात T2 - T1 बराबर T3 - T2 इक्वल कहीं से भी टर्म आप लेंगे, यदि उसके एपी के डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होते हैं यदि वह इक्वल हो जाएंगे तो वह एपी में कहलाएंगे, और वही हमारे एपी के जांच करने की शर्त होती है। तो अब आप देखिए 6 में से 3 गया, 9 में से 6 हो गया, 12 में से 9 हो गया, अतः एपी में। तो हमने बताया तो जो प्रथम पद आपसे पूछा जाएगा इस तरह देगा, कहेगा प्रथम पद क्या, प्रथम पद क्या होगा 3। सार्वंतर पूछा है तो सार्वंतर मींस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, डी इक्वल टू क्या होता है T2 - T1, T2 वैल्यू 6 - 3 इक्वल टू क्या, कॉमन डिफरेंस निकल गया। हो सकता है ऐसे देगा 3 6 9 12 डॉट डॉट, कहेगा कि इसका 15वां पद ज्ञात करें। हो सकता है कि इस एपी का 15वां पद ज्ञात करें। तो चूंकि आपका 15वां पद अभी मैंने कुछ देर पहले बताया nवां पद,
एनवा पद के लिए मैं Tn बराबर सूत्र लिखा था 1 + n - 1 इंटू डी। तो Tn, तो n की जगह कितना 15, a + 15 - 1 इंटू डी। तो a + 15 में 14 गया, a की वैल्यू यहाँ देखिए कितना है 3 + 14, डी का मान देखिए कितना है 3, 14 3 42 और 3 कितना हो गया, अर्थात टी 15वां पद इसका कितना होगा 45। तो एपी के आपको इसे सर्वांतर पूछेगा या प्रथम पद पूछेगा, ये इसका 15वां पद, 19वां पद, 24वां पद, 23वां पद इस तरह से देगा, तो आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, वो क्या क्वेश्चन होंगे, कहेगा क्या क्वेश्चन जैसे देगा 2 4 8 16 24 32 डॉट डॉट √3 √12 27 डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 1/3 2/3 4/3 5/3 डॉट डॉट 11। इस तरह से दे देगा, कहेगा यदि दिए गए सीरीज यदि एपी में हो तो एपी का सार्वंतर और उसका प्रथम पद ज्ञात करें, या कर सकते यदि कहेगा कि यदि एपी में हो तो उसका 15वां पद, 13वां पद, 19वां पद, 21वां पद भी ज्ञात करें। तो पहले आप जांच करेंगे एपी में है कि नहीं, तो चलिए जांच करते हैं। आप देखेंगे आपको एपी में जांच करने का तरीका होता है T2 - T1 और T3 - T2। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो ये सीरीज हमारा इक्वल नहीं है, तो ये हमारा एपी में नहीं है। तो क्या अब ये वाला बात करते हैं, तो कहेंगे सर ये 12 में से 3 गया, ऐसे नहीं होता है। आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा कि ये जो होता है इसको तोड़ेंगे, एक रूट 12 है तो 12 को आप लिख सकते थे ऐसे 2 × 2 × 3, एक निकल गया तो 2 √ 3। इसको मैं सीरीज को समझा रहा हूँ। फिर 27 9 27 तो 3 √ 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखेंगे T2 - T1, अर्थात इसमें से इसको घटाएंगे, T2 - T1 बराबर T3 - T2 हो तो आर इन एपी। T2 का मान आप पा रहे हैं 2 √ 3 1 √ 3 इक्वल टू ये 3 √ 3 और -2 √ 3। 3 में 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अतः आपका निकल करके आया 1 √ 3। इसका मतलब यह किस में है, एपी में है। तो अतः एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a बराबर √3, डी क्या होगा, डी भी आप निकाले तो 1 √ मीन्स √3, तो प्रथम पद भी √3 होगा और कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा √3 होगा। तो आपका यह एपी भी निकल गया और ये एपी में भी जांच हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 1 2, यहाँ पे 2 में से घटाएंगे तो 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, फिर से 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 की यहाँ पे 2 की, यह एपी में नहीं है क्योंकि इनके बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो ये भी एपी में नहीं है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, नीचे वाली भी क्या ये एपी में है कि नहीं, इसको देखते हैं। 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, मतलब सबका अंतर समान है, मीन्स समान केसेस में इंक्रीज कर रहा है। कैसे, T2 - T1 बराबर T3 - T2, तो 15 - 11 इक्वल टू 19 - 15, सबके वैल्यू कितनी आ गई 4। अतः आपको देखने से पता चलता है कि यह किस में है, एपी में है। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आपका पहला चैप्टर जो एपी का दिया गया होगा, एपी में हो सकता है कि 3 या 4 चैप्टर आपको दिए गए होंगे, तो एपी का आपका पहला चैप्टर फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया। अब आसानी से अपने घर पे बैठ कर क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब एपी का सेकेंड चैप्टर जो दिया है उसको मैं ऑन द स्पॉट में एडिट कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं एपी का सेकेंड चैप्टर्स। यदि आप लोगों को ये चैप्टर्स का पॉइंट क्लियर समझ में आया तो पहला चैप्टर अपने घर पे बैठकर जरूर बनाइएगा, और मैं आप लोग के लिए इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू जारी रहे और आप लोग अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सके। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को टीचिंग ऑनलाइन के माध्यम से कर रहा हूँ और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि सारे बच्चे भी देख सकें, और जिन बच्चों के पास मतलब पैसे के अभाव में अपना स्टडी जारी नहीं कर पाते हैं या बच्चे अपने स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये मेरा जो वीडियो होगा बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके लिए कोई चार्ज, कोई पैसा किसी बच्चे को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो मुझसे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उन्हें क्वेश्चन बता सकता हूँ फ्री में, विदाउट इसका किसी प्रकार का फी पे किए भी नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड चैप्टर की मैं बात करता हूँ, तो सेकंड चैप्टर के लिए मैं वो भी बता देता हूँ, वो क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं हम।
क्वेश्चन आपसे देगा कि सीएपी का, सॉरी क्वेश्चन सभी ऐसे भी दे सकता है, तीन तीन और कहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से दे देगा और कहेगा कि इस मत रिक्त स्थानों को भरें। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको देगा आसानी से क्या करने के लिए, भरने के लिए। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि एपी के जो पद होते हैं, इसको प्रथम, इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5, इसको T6 के नाम से जानते हैं। तो पहले आप देखिए एपी में है कि नहीं, कहेगा कि यदि यह एपी में हो तो फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन को क्या करें, भरें। तो आपको पता चल गया T1 बराबर मीन्स, T1 का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया 3, और डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 3 बराबर 4, डी निकल गया। तो आपको पता है इसको T1 कहते, इसको T2 कहते, इसको T3 कहते, इसको T4 कहते, इसको T5 कहते, इसको T6। तो आपको देखने से पता चला कि ये T4 और T5 का मान मांग गया। तो T4 इक्वल टू वाट एंड T5 इक्वल टू वाट। तो चूंकि आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, Tn बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे T4 है तो इसका मतलब पद कम हो जाएगा, एक कैसे आते निकालते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। हल करेंगे तो 4 में से 1 चला गया, मीन जितना पद पूछता है उसमें कितना कम हो जाता है, एक। जैसे मान लेते हैं यही वही T7 पूछा गया होता तो a प्लस को डी था 6d, वही T19 पद पूछा गया तो a प्लस को डी था 18d, T5 पूछा है तो a प्लस को डी 3d, और T4 पूछा था तो a प्लस 3d, T5 पूछा है तो a प्लस को डी 4d। तो अब ऊपर देखिए a का मान नहीं है, d का मान नहीं है। एक मान पुट करते हैं, a का मान है आपका 3, अब प्लस 3 गुणा 4, 4 3 12 3 15। इसको देखते हैं, a का मान 3 है, 4 गुणा 4 4 4 16 3 19, अतः इसका मतलब ये 15 होगा, ये कितना होगा 19 होगा। तो एपी के आपको फिल इन द ब्लैंक का पॉइंट क्या हुआ, चैप्टर क्लियर हो गया। आपका फर्स्ट चैप्टर एपी का क्लियर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि मेरा ये आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले दिन वीडियो बनाएंगे देखने के लिए। थैंक्स, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।